सब बोलेंगे एक साथ। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसावुं। बोलिए देवादेव कथम की सुनकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। श्री इंद्रध्वज महामंडल विधान की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्रीमंदर सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री अर्जुन सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। सद्धर्मजों, हम सब लोग वीतराग ऐसे जिनेंद्र भगवान और उनके इन 458 जिनारियों की पूजा, आराधना, उपासना, गुणानुवाद तन्मयता से कर रहे हैं। और ऐसे ये हमारे नवदेव, चाहे वे प्रतिमा के रूप में हो, जिनालय के रूप में हो, जिनवाणी के रूप में हो, पंचपरमेष्ठी के रूप में हो, चाहे वे धर्म के रूप में हो, सब वीतराग रूप से हमको प्राप्त हुए हैं। उनकी बहुत बड़ी महिमा है। अपने जीवन को मंगलमय बनाने के लिए, अपने अशुभ कर्मों का क्षय करने के लिए, अनंत जन्मों के पापों को गलाने के लिए और मुक्ति के द्वार खोलने के लिए, अनेक प्रकार के मोक्ष जाने तक उसके बीच में मिलने वाले ऐसे सुख के स्थानों को, धर्म के स्थानों को पाने के लिए उनकी उपासना में हम रत हैं। प्रभु, अब मुझे संसार में नहीं भटकना, अब मुझे दुर्गतियों के दुख में नहीं जाना, अब मुझे आकुलताएं व्याकुलताएं नहीं चाहिए। बस आप जैसे अनंत सुख को हम चाहते हैं। अनादिकालीन यात्रा में हमने कोई चीज शेष नहीं रखी। हर एक तरह के भोग, हर एक तरह की स्थितियां हमने पाई हैं। अब हम केवल शेष जो नहीं पाए वही हमको पाना है। कहाँ मिलेगा वह, कैसे मिलेगा? आचार्य ऐसे हमारे वीतराग संत हमें बतलाते हैं कि अपना परिचय हमें अवश्य याद रखना चाहिए। हम लोग वैसे अपना परिचय याद रखते हैं, लेकिन वह शरीर का परिचय है, शरीर से संबंध रखने वालों का परिचय है। सबको अपना एड्रेस मालूम है, विजिटिंग कार्ड भी अपने पास रखते हैं, जगह जगह दे देते हैं। उसमें तो यही रहता है कि भैया आप इस देश के, इस प्रदेश के और इस जिले के और इस नगर, गांव, ग्राम पंचायत जो भी जहाँ रहते हैं, उस मोहल्ला और उस रास्ता और उस मकान नंबर का रूम नंबर भी लिख सकते हैं। लेकिन
ये सब परिचय बाहर का ही होगा। हॉस्पिटल में तो बेड नंबर भी लिखना पड़ता है, लेकिन इससे आत्मा से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। यह परिचय तो केवल बाहरी है। छत्र चूड़ामणि एक शास्त्र है, जीवन भर का चरित्र है, जिसमें जीवन भर के वैराग्य की चर्चा आई है। कैसे उन्होंने ऐसे राज वैभव जैसे सुखों को छोड़ करके, इतनी सारी रानियों को छोड़ करके जब वैराग्य का बाना लिया तो उन्होंने क्या चिंतन किया। एक बहुत महत्वपूर्ण उनका चिंतन, जो कि अपने आत्मा के परिचय के बारे में है, उसको सुनते ही गदगद भाव होते हैं, रोम रोम पुलकित होते हैं, और हमें वैसा मालूम पड़ता है कि अब मैंने अपनी सही दिशा को पा लिया, अब मेरी कोई और दशा नहीं होने वाली, अब केवल हमको अपना लक्ष्य प्राप्त हो जाए। कि जब व्यक्ति को सही रास्ता मालूम हो जाए और पूरा विश्वास हो जाए तो फिर वह ऐसा चलता है जैसे हवा में उड़ के चल रहा है। और जब तक उसे रास्ता नहीं मालूम, विश्वास नहीं, तब तक कि वह आगे पीछे देखता है, मुड़कर देखता है, उसके पैर लड़खड़ाते हैं, उसकी गति में बहुत अंतर होता है। कोई थोड़ा रोक दे तो एकदम कब जाता है, क्या मालूम मैं गलत रास्ते तो नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि तब तक उसे विश्वास नहीं। तो जिस वक्त उसे विश्वास हो गया फिर तो देखो बेरोक टोक वो चला जाता है, किसी की सुनना जरूरी नहीं है, क्योंकि मुझे अब सच्चा रास्ता मिल गया, पूरा सर्टिफिकेट मिल गया मुझे। अब इसमें कोई ऑल इंडिया परमिट लिख देते हैं, बोले अब तो हम बेघड़क गए। ऐसे ही बात है। तो बंधुओं, वो परमिट हमको अभी मिला नहीं है, इसलिए हमारे पैर लड़खड़ाते हैं। मान लो परमिट मिल जाए तो फिर क्या कहना, फिर तो तुमको कोई रोक नहीं सकेगा, देखेगा भाई ऑल इंडिया परमिट जाना। तो एड्रेस हमें मालूम तो पड़े पहले, कहाँ जा रहे, इंडिया है कहाँ तक, भारत की सीमा कहाँ तक है। तो ये आदिनाथ प्रभु के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम से भारत पड़ा है नाम, यही नाम वास्तविक नाम है। बाकी इंडिया वगैरह देश है, 5-7 देशों की देन है, इनके कोई अच्छे अर्थ भी नहीं है। भारत तो भरत से बना है। महाभारत के मंगलाचरण में लिखा हुआ है कि हम उन ऋषभदेव को नमस्कार करते हैं जो नाभिराय मरुदेवी के पुत्र थे और जिनके ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। ऐसा श्लोक ही दिया, बहुत अच्छा वर्णन है। तो इस देश का नाम भारत है, भरत चक्रवर्ती से नाम पड़ा है। नहीं तो वैसे तो हमारा भारत क्षेत्र है, भारत क्षेत्र, भारतवर्ष जिसको बोलते हैं, भारतवर्ष नहीं, भारतवर्ष, वो बहुत बड़ा है, वो छोटा नहीं है, जिसमें सारे महाद्वीप क्या और 500 मलेच्छ खंड भी आते हैं। ये जो आप लोग बोलते हो कि जितने भी 6 महाद्वीप, अपन तो एशिया में रह रहे, और भी 5 महाद्वीप को मिला के 6, और ये तो सब आदि खंड है। इसके बाद जो मलेच्छ खंड है, 5 मलेच्छ खंड है, वे भी सब इसी में ही आते हैं, भारत क्षेत्र में आते हैं, भारतवर्ष में आते हैं। और उसमें एक भारतवर्ष अलग नाम पड़ा। ये भारत जो नाम पड़ा है, ये आर्य खंड में एक देश का नाम भारत। भारत और भारत में बहुत अंतर है। भारत बहुत छोटा है और भारत क्षेत्र बहुत बड़ा है, जहां तक हम आज पहुंच भी नहीं सकते उतना बड़ा है। कोई वैज्ञानिक भी नहीं जा पा रहा है वहां तक, 5 मलेच्छ खंडों में नहीं जा पा रहा है, विजयान पर्वत को पार नहीं कर पा रहे जहां विद्याधर लोग रहते हैं। अभी उनको गंगा सिंधु को भी नहीं देख पा रहे हैं, जिनके दरवाजों से, समुद्र में प्रवेश करने वाले दरवाजों से समुद्र प्रवेश कर गया है। हमारी भूमि अब बहुत
कहना चाहिए, जो चरण होकर के समुद्र में पहुंची है, उस वजह से समुद्र का पानी आकर के भरत क्षेत्र के आदि खंड में आकर के उसने अनेक भेद कर दिए हैं। नहीं तो पूरा का पूरा एक 6 महाद्वीप का हिस्सा, पूरा का पूरा आदि खंड है, उसमें कोई भेद नहीं था, पूरा एक था। और वहां तक तीर्थंकरों का गमन होता था। इसलिए आज भी विदेशों में कई मंदिर मिलते हैं, मुनियों के जाने के प्रमाण भी मिलते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे ये भेद होते चले जा रहे हैं और कुछ काल के बाद पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। कौन सी पृथ्वी? आदि खंड की पृथ्वी। जब प्रलय का समय आएगा तो पुनः फिर जो कि 49 जोड़ों, जो कि 72 जोड़ों की जो विजयार पर्वत की गुफाओं में छुपा दिया जाता है, उनको रक्षा करने के लिए कि प्रलय के बाद उनको निकाल करके फिर रक्षा की जाएगी, जीवों की उत्पत्ति होगी। तो प्रलय का असर विजयार पर नहीं होता है, विजयार के बाद भी नहीं होता है, गंगा सिंधु के उस पार भी नहीं होता है। केवल बीच में जो आपके 6 महाद्वीप आप बोल रहे हो, वही आदि खंड है, वही असर होता है। ये गंगा सिंधु नहीं है जो आप बोलते हो, ये नाम वाली नदियां हैं। तो गंगा सिंधु के उस पार मलेच्छ खंड शुरू होता है जहाँ चतुर्थ काल जैसी व्यवस्था होती है। और वहां गंगा सिंधु से निकले हुए जल के कुंड बने हुए हैं, जिन कुंडों से 14 हजार नदियां बहती हैं मलेच्छ खंड में। वे नदियां आदि खंड में नहीं बहती हैं। मैंने अभी प्रमाण देखा था, ये प्रमाण हमारे बड़े बड़े आगम ग्रंथों का है कि गंगा सिंधु से वे नदियां गिर के कुंडों में जाती हैं और कुंडों से मलेच्छ खंड में बहती हैं, आदि खंड में नहीं। ये आप भी देखिए। हाँ ठीक है, तो ठीक है ना। फिर भी जो गंगा सिंधु आ रही है ना, उनका जल जो है उन कुंडों में गिर करके वे मलेच्छ खंड की ओर 14,000 नदियां की बात कर रहा हूँ। ये तो यहाँ नदियां हैं, ये तो हमारे यहाँ की ही नदियां हैं, ये तो मिलकर के बल्कि ये जाकर के समुद्र में मिलती है। और अभी ये जो नदियां हैं गंगा सिंधु, ये नाम वाली नदियां हैं, क्योंकि इसके बाद मलेच्छ खंड नहीं आता है, इसलिए ये नदियां वे नहीं है। और बताया जा रहा समुद्र में जो ठंडी धारा गर्म धारा मिल रही है, हो सकता है वे नदियां उसके अंदर बह रही कि समुद्र का पानी ऊपर आ गया है और अभी इसने काफी हिस्सा घेर लिया है। हम तो अगर हम उत्तर में जाएं तो हमें विजयार पर्वत मिलना चाहिए, हमको नहीं मिलता है। समुद्र ने बहुत हिस्सा घेर लिया है और धीरे धीरे हम बहुत नीचे जा रहे हैं और समुद्र का पानी ऊपर बढ़ रहा है। बॉम्बे के किनारे एक नगर मिला है जिसमें बहुत सारे महल हैं, वह समुद्र के अंदर। उन्होंने कहा है द्वारिका हो सकती है। मद्रास के पास एक मैलापुरम समुद्र में चला गया है, अपना मंदिर भी था, नेमिनाथ भगवान का मंदिर, उसकी प्रतिमा राके चित्तामूर्त एक मंदिर में रखी गई है, गांव के मंदिर में। कहते हैं मैलापुरम की ये प्रतिमा है, जब समुद्र में डूब रहा था तो वहां से प्रतिमा लेके आए। ऐसा धीरे धीरे समुद्र का पानी कुछ शताब्दियों में ऊपर आता है और हमारी पृथ्वी नीचे नीचे, क्योंकि इतनी भूमि प्रतिवर्ष घुल करके, मिट्टी घुल करके समुद्र में जाती है। और जब आप देखो कोई मिट्टी समुद्र में जाएगी, पानी में जाएगी, तो पानी ऊपर बढ़ेगा। आप किसी थाली में पानी भर के देखो, तो ऐसा ही हो रहा है कि धीरे धीरे एक किसी मत से, एक किसी आचार्य के मत से अभी पंचम काल का अंत आने वाला है। करीब 18,500 वर्ष बीत गए हैं और किसी मत से 18,500 वर्ष बाकी है। ये संबंध अलग अलग प्रकार के धवला पुस्तक में दिए गए हैं जो चिंतनीय है। हम तो अभी केवल इतना मानते 2,500 वर्ष हुआ भगवान महावीर को, और किसी मत से तो उतना ही शेष रह गया है, आगे छठवां काल शुरू होने वाला। तो लगता ऐसा है आज के वातावरण से, खान पान से, रहन सहन से,
लोगों की भक्ति भावनाओं से ऐसा लग रहा है कि हम लोग इतने सीमित हो चुके हैं आज कि लग रहा है कि अब धर्म का अंत ना आए। ये बात विद्वानों के बीच की विषय बात है और आप लोग भी विद्वान हो, ऐसी बात नहीं है। विद्वान बनना चाहिए, सबको समझना चाहिए कि अब भरोसा नहीं है जीवन का। जितना है किसको छोड़ के जा रहे हो, अब अपनी आंखों के सामने इसका उपयोग कर लो, जिससे तुम्हारे साथ भी पुण्य चला जाए। इस संपदा स्थिर नहीं है, इसका कहीं दुरुपयोग ना हो। देखिए, ऐसे पंचम काल के आने के पहले सगर चक्रवर्ती को चिंता हो गई थी कि कैलाश पर बने स्वर्णिम जिनालयों का क्या होगा, करके उसके चारों ओर गंगा को बहाने के लिए खाई खोदी गई थी। अभी सब इतिहास की बात है। तो वास्तव में पंचम काल में कैसे कैसे लोग होंगे, क्या क्या होगा, सब दिख ही रहा है। फिर भी हमारा पुण्य है कि जिस वजह से हमको जिन धर्म मिला है और हमको ऐसे देव शास्त्र गुरु मिले। और चर्चा हमने तत्पार्श्व के समय भी की थी और आगे भी देखेंगे, लेकिन आज विषय जो मैंने सोचा है उसके बारे में कह रहा हूं कि एक परिचय का श्लोक जीवन भर चरित्र में है, तो क्यों ना हो हम अपना परिचय जानने की इच्छा से उस श्लोक को सुने, उसको याद करें। जैसे अपने लिए एक एड्रेस अपने पास रहता है, ऐसा अपने मस्तिष्क पटल पर इस एड्रेस को, इस पते को अंकित कर ले तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, उस श्लोक में 5 प्रश्न किए हैं, 5 प्रश्नों का जवाब ही अपना परिचय। कह रहा हूं, को हम की दुगुण क्वप्यः किं प्राप्यः किं निमित्तकः इतोह प्रत्यहं नो चेत् तन्निष्ठाने गतिर्भवेत्। 5 प्रश्न। कोहम कीदृ गुणः क्वप्यः किं प्राप्यः किं निमित्तकः इतोह प्रत्यहं नो चेत् तन्निष्ठाने गतिर्भवेत्। उन्होंने कहा है कि को हम, अहम का मैं कौन हूं, कीदृ गुणा मैं कौन से गुण वाला हूं, प्रत्या मैं कहां से आ रहा हूं, किम प्राप्या मुझे क्या प्राप्त करना है, मतलब कहां जाना है, और किम निमित्त का किस साधन से उसकी प्राप्ति होगी। इत्युहा प्रत्यहं से ऐसा हुआ पर जिसकी आत्मा में नहीं होता, उसकी मति अन्य स्थाने भवेत्, उसकी मति विपरीत स्थान में चली जाती है। मतलब वह फिर अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच सकता है, वो भटक जाता है, गुमराह हो जाता है। इसलिए हमें गुमराह ना होना हो तो 5 प्रश्न आत्मा से करते रहो, तो इनके जवाब पाते रहो। प्रतिदिन हमारा संकल्प है, हम तीनों सामयिक में इस श्लोक का चिंतन करते हैं और अपने परिचय को याद करते हैं और 5 प्रश्नों के जवाब का चिंतन हम करके अपने लक्ष्य को याद रखें। आप लोगों को भी यही करना होगा। तो पहले प्रश्न का जवाब है, मैं कौन हूं? कौन हूं मैं? कोई कहता है मैं सेठ हूं, ऑफिसर हूं, आदि आदि। नहीं, मैं एक आत्मा। अगर मैं निकल जाऊं तो क्या शरीर बोलेगा? नहीं बोलेगा। तो मैं कौन हूं? एक आत्मा। कीजिए गुणा, कौन से गुण वाला हूं? सुंदर हूं, असुंदर हूं, काला हूं, गोरा हूं, रूप हूं, रूपी हूं, कुरूपी हूं, क्या हूं? अच्छा पढ़ा लिखा हूं, अनपढ़ हूं, ये सब बाहरी चीजें। मैं ज्ञान दर्शन गुण वाला। 500 प्रश्नों के जवाब याद रख लेना। तो मैं एक आत्मा हूं, इसके बाद में ज्ञान दर्शन मुख्य गुण है मेरे। वैसे तो अनंत गुण है, लेकिन ज्ञान दर्शन जानना देखना मेरा मुख्य कार्य है। तो ज्ञान दर्शन गुण वाला हूं। इस शरीर को ज्ञान दर्शन नहीं है, आत्मा निकल जाए तो कुछ नहीं जानेगा। रोबोट बना दिया
रोबोट को कुछ भी ज्ञान नहीं है, सब मशीन से काम कर रहा है वो, उसमें सब मशीनरी फिट की गई है। एक लेडी का रूप बनाया, रोबोट बनाया लेडी का, और उसके मात मुख में 60 मशीनें फिट है, 60 मशीन तो मात मुख में फिट है। कैसे मुस्कुराना, कैसे देखना, कहाँ क्या करना, 60 मशीनें मुख में है, तो पूरे शरीर में कितनी मशीनें होंगी? सैकड़ों। एक एक जगह पर उसी प्रकार का एक्शन, उसी प्रकार के भाव प्रकट करने की मशीनें फिट की गई और ऊपर से सर्जरी की गई। नहीं समझ पाओगे तुम कि वह कोई रोबोट है। ऐसा रोबोट एक जगह उसको प्रोग्राम डाल दिया कि घर की रक्षा करना है तो मैं 5 बजे आऊंगा, दरवाजा खुल जाएगा, गेट पर हाथ रखते ही दरवाजा खुल जाएगा, या वहां गाड़ी रुकते ही वाइब्रेशन से अपने आप मालूम पड़ेगा, हार्न बजाने से मालूम पड़ जाएगा। देखिए इतने प्रोग्राम डाले। अभी एक बहुत बड़ी शक्ति आई भारत में, बता रहे थे लोग, हमारे पास तो लोग आते रहते हैं, हमें कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जंगल जाते तो सुनने में आता, रात में भैया वृत्ति में सुनने में आता, सब हमको सुना देते, आहार के बाद सुना देते हैं कि अभी एक ऐसा शस्त्र हमारे भारत में आ गया है जो कितने दूर से विदेशों से आने वाली मिसाइल को कि कोई छोड़ रहा है ज्ञात कर लेगा और यहां से जाकर के हमारा शस्त्र उसके मिसाइल को नष्ट कर देगा। उसके लिए कितने अरबों रुपया खर्च हो, निर्माण कर रहे हैं। मस्तिष्क का व्यायाम है, नई नई चीजें उत्पन्न हो रही हैं, उसको लेके आए हैं, रूस ने दिया है और कहा है हम तुम्हारा साथ भी दे देंगे। सब स्वार्थी दुनिया है, जब तक पैसा देते रहो तो तुम्हारा साथ दे देंगे, फ्री में थोड़ी दे दिया उन्होंने। तो देख लो, ऐसे ही रोबोट बनाया, उसमें प्रोग्राम डाला 5 बजे मैं आऊंगा, और 4 बजे कोई आ गया तो समझ लेना गड़बड़ काम है। अब देखो वो तो अचेतन चीज है, तुमने क्या प्रोग्राम डाल दिया वही उसके अंदर रहेगा। उसके अंदर कोई दया नहीं, करना नहीं, अपना नहीं, पराया नहीं। बहुत दिन हो गए प्रोग्राम डाला हुआ था, एक दिन अचानक किसी ऐसे अर्जेंट कार्य से उस व्यक्ति को 4 बजे आना पड़ा। उस प्रोग्राम को भूल गया कि इसके अंदर ये प्रोग्राम डाला हुआ है, और आकर के जो 4 बजे आकर के पहुंचा गेट पर, और उसने गेट खुलवाने का उपक्रम किया और वहां से उसने शूट कर दिया, मकान के मालिक को शूट कर दिया, क्योंकि प्रोग्राम डाला हुआ था कि 4 बजे कोई आए तो शूट करो, 5 के पहले कोई आए तो गड़बड़ का हो। इतनी दया तुम्हारे पास भी नहीं है कि हम आए कोई हमारा रिलेशन आ जाए, कोई व्यक्ति आ जाए तो उसका क्या होगा। तो स्वयं का ही अंतर, दूसरे के प्रति निर्दयता दिखाने वालों का स्वयं। बंधुओं बहुत खतरनाक है दुनिया। दूसरे को गड्ढा खोदने वाले स्वयं गड्ढे में चलते जाते हैं, उन्हें ये आभास नहीं होता। तो मैं कौन हूं, कौन से गुण वाला हूं? ज्ञान दर्शन गुण वाला हूं। ज्ञान दर्शन आत्मा की चीजें रोबोट के अंदर नहीं आएगी, वो ज्ञान दर्शन नहीं है, वो तुम्हारे ज्ञान का दुरुपयोग है, तुम्हारे ज्ञान का कोई व्यायाम है, उसमें कुछ नहीं होता है। तुम जैसा अपने ज्ञान का प्रयोग कर लोगे वैसा हो जाएगा, वही ज्ञान अज्ञान रूपी हो जाता है, वही सम्यक ज्ञान भी होता है। तो हमारे लिए वो ज्ञान वाक्य भी बन जाता है। गुरु महाराज जी ने कहा कि ज्ञान ही दुख का मूल है, ज्ञान ही भव का फूल। ज्ञान ही दुख का मूल है, ज्ञान ही भव का फूल। और राग सहज प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। चुन चुन इनमें उचित को, मन मत चुन अनुचित भूल, मत चुन अनुचित भूल।
और इसके बाद सब शास्त्रों का सार है समता बिन सब शास्त्रों का सार क्या है? समता के बिना तो सब धूल है, कोई काम का नहीं। तो समता नहीं, जहां पर करुणा नहीं, सब जीवों के प्रति अपने जैसा भाव नहीं, वही तो समता का अभाव है। उसके बिना ज्ञान सब धूल हो गया ना। वहां ज्ञान दो, रोबोट ने उसको ही मार दिया। ऐसे ज्ञान से कोई मतलब, वह ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। हमको सब में ज्ञान से तो देखिए कि ज्ञान दर्शन गुण वाला मैं आत्मा हूं, को हम कीजिए गुणा क्या, कहां से आ रहा हूं? कहते हो मैं तो इस कॉलोनी से आ रहा हूं, इस मंदिर के पास से, उस गांव से, इस नगर से। ये सब बातें बाहरी है। तुम्हारी आत्मा कहां से आ रही है? वैसे तो असंख्य प्रदेशी है, लेकिन 84 लाख योनियों से, चारों गतियों से भ्रमण करते आ रही है। ये भी एक व्यवहारी है। और किम प्राप्य, क्या पाने हम आए हैं? कभी सोचा? अभी कहेंगे तो कहेंगे महाराज जी वो एक अच्छा बड़ा मकान बनाना है, बड़ी फैक्ट्री खोलना है, हमको एमएलए बनना है, एमपी बनना है, नेता बनना है, हमको क्या बनना है? अच्छे बड़ों को, अच्छे बच्चों को बड़ा करके अच्छे सर्विस में लगाना है, या तो उनको भी अच्छा व्यापारी और उद्योगपति बनाना है, या तो अच्छा नेता बनाना है। कुछ तो होगा ना आपका लक्ष्य, एम कि नहीं है? सबका अपना अपना एम है। कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ नहीं बैठा जिसमें कोई अपना लक्ष्य न निर्धारण किया हो। सबने अपने लक्ष्य निर्धारण किए कि हमको ये बनना है और ये बनाना है। लेकिन ये सब कौन सी चीजें? ये कुछ वर्षों का खेल है, कुछ समय का ही ये खेल है। इसके बाद अनादिकाल तुमने बिताया और सागरों पर्यंत की आयु पाई, और तुम अभी पल्ले नहीं, फूल कोटि नहीं, लाख हजार वर्ष नहीं, और 100 वर्ष भी नहीं, कुछ वर्षों की जिंदगी के लिए तुम क्या करने जा रहे हो? इसके लिए अपना जीवन खो रहे हो। क्या लक्ष्य बना रहे हो? ये लक्ष्य कोई काम का नहीं। ये तो जिंदगी का एक पड़ाव है। जैसे तुम बैठते हो कहीं एक पेड़ के नीचे या कहीं रेलवे स्टेशन पर या किसी की प्रतीक्षा के लिए, ऐसा एक पड़ाव है। बहुत दिन की जिंदगी नहीं है ये। देवों की आयु के सामने समझो एक उल्कापात होता है। उल्कापात देखा? बोलते तारा टूटता है, तारा कभी टूटेगा नहीं। तारा कितना बड़ा होगा? अब कभी मत बोलो तारा टूटता है। यहां से थोड़े ऊपर जाने पर एरोप्लेन जिसमें 500 लोग बैठे, ये कौए के समान भी नहीं दिख पाती है। यहां से चली जाए थोड़ा 2-4 किलोमीटर, वो नहीं दिख पाती। फिर तारा तुमको दिख रहा है, कितना बड़ा होगा बताओ? 790 योजन ऊपर है यहां इस भूमि। 790 योजन, वो महायोजन लगाओ, 2000 कोस का एक योजन लगाओ, 2000 कोस का एक योजन। 790 योजन ऊपर तारकाएं शुरू होती हैं, तो कितना बड़ा होगा एक तारा? अनुमान लगाओ। उस तारे को हम यहां से देख रहे हैं। कम से कम वो तारा मुझे लगता है कि एक प्रदेश के बराबर होना चाहिए। एक प्रदेश के बराबर तारा होगा। तारा टूटेगा तो क्या होगा हमारा? स्काई लैब गिरने वाला था सन 80 के समय तो लोगों को लेने देने की पड़ गई, उसको धक्का देने के समुद्र में गिराया, जबकि वो कोई बड़ी चीज नहीं थी। एक उपग्रह कोई था छोटा मोटा, फिर भी इतना डर लग रहा था। अब तारे का क्या? तारा कभी टूटेगा? सबकी गिनती लिखी हुई है हमारे शास्त्र में। कितने कोड़ा कोड़ी तारे हैं, सबकी गिनती है। एक चंद्र का परिवार कितना बड़ा होता है, सबकी गिनती है। वो तारा टूटता रहे तो क्या होगा? उनकी गिनती नहीं कम हो जाएगी? कैसे टूटेगा? देवों का विमान है, कितने देव उस पर निवास करते हैं। वहां पर क्या क्या नहीं है? वहां पर जिनालय भी होंगे, सब चीजें वहां पर हैं। कभी टूटने की बात नहीं, ना वहां जाने की बात। किसी ग्रह के अंदर कोई व्यक्ति प्रवेश भी नहीं कर सकता, किसी का यंत्र भी वहां नहीं जा सकता। रत्नों से जड़े हुए विमान है, उनमें कोई नहीं। चंद्र पर जाने की बात, मंगल की सब झूठी बातें हैं। और ये सब कहीं बताते हैं कि
जो हमारा विजयाग पर्वत है उसमें 10 योजन ऊपर 10 महायोजन लेना, कुछ चमकीले स्थान है, लगता है वहां ये लोग पहुंचते हैं और कहते हैं कि हम वहां पहुंच गए। सामने ग्रह आता है, ऐसा सामने दिखता है, लगता है उसी पर पहुंच गए, ऐसे डायरेक्शन में पहुंच जाते हैं। वहां कहां तुम मकान बनाओगे यार, मंगल पर मकान बना रहे, देखो रोबोट को भेज करके ईट पत्थर का काम, ईटों का काम चल रहा है। ये कोई हो सकता है, कभी संभव है? तो कोई बात बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि बहुत ऊपर है और चंद्रमा पर पहुंचना सरल नहीं है। पहले सूर्य पड़ता है, बाद में चंद्रमा पड़ता है। जैन दर्शन से कैसे ही भस्म हो जाएंगे पास में जाकर। तो ये अमेरिका ने एक बार संकल्प किया था कि मैं चंद्रमा पर जाके दिखाऊंगा। फिर क्या हुआ था, उन पर जब जाना नहीं हुआ तो उन्होंने एक बहुत बड़ी लैब बनाई, बहुत विशाल लैब बनाई। उस लैब के अंदर सिद्ध किया कि चंद्रमा पर गए, वैसा वहां पर यंत्र बनाए और बहुत ऊंची पुलिस के अंदर सब किया था। इसके बारे में एक आलेख प्रस्तुत हुआ विद्वत संगोष्ठी में, रांची में एक आलेख प्रस्तुत हुआ था, चंद्रमा पर पहुंच एक रहस्य। अपने सानिध्य में एक संगोष्ठी विद्वानों की हुई थी, रांची वालों ने करवाई थी, काफी विद्वान आए थे, उसमें एक विद्वान ये भी थे जो बैठे हैं। तो क्योंकि ये तो विद्वत परिषद के महामंत्री भी रह गए महाभारत के, तो अभी भी गुरु महाराज के सानिध्य में कोई संगोष्ठी चल रही थी, इसमें गए थे। क्या क्या संदर्भ हुए मुझे बताए, क्या चल रहा था, 2-3 दिन की संगोष्ठी थी। तो ऐसी संगोष्ठियां लोग कराते, बंडा के लोग तो ज्यादा ही कराते होंगे, हमारे आने से नहीं करा रहे हैं, बहुत ज्ञानी यहाँ के लोग, तो मालूम नहीं है क्या है। अरे विद्वानों की संगोष्ठी से ज्ञान का कितना बड़ा लाभ होता है, कितने विषय खुलते हैं, कैसा आनंद उनको होता है और तुमको होता है कि इतना सूक्ष्म ज्ञान विद्वानों के अंदर भरा है। संसार में रहते हुए उन्होंने ग्रंथों को ऐसे छान लिया कि तो ग्रंथों के कीड़े हो गए, पूरा अपने अंदर समा लिया। ऐसे लेख प्रस्तुत करते हैं, ऐसी बातें करते हैं कि कैसे ये लोग ग्रस्त होकर के भी इतना तलस्पर्शी ज्ञान रखते हैं। ये आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम लोग उन चीजों में इंटरेस्ट नहीं लेते। रांची वालों ने या भोपाल वालों ने, कौंडलमली और कई जगह, जयपुर में संगोष्ठी हुई, शिखर जी में हुई, इंदौर में हुई, वो लोग इतना अच्छा करते हैं, सारी व्यवस्था उनकी बनाते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं कि देखो ये सरस्वती के पुत्र हैं, और उनके लिए सारी सुविधाएं देते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं कि आप ऐसे अध्ययन कीजिए और हमको उसका निचोड़ दीजिए। बहुत अच्छा लगता है ऐसा। उन पर कई इसमें जो है ना, ये भी स्मारिकाएं बनाई जाती हैं और बहुत अच्छे ज्ञान में आगे बढ़ते हैं हमारे युवा लोग कि हम भी ऐसा कोई काम करेंगे। युवा विद्वान वैज्ञानिक बने, आप देखिए कैसे उन्होंने इतना सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त किया है। तो हम लोगों को समाज में इस पर भी थोड़ा, केवल व्यापार कर लेना सब कुछ नहीं है। MBA पढ़ लिया, CA पढ़ लिया, इंजीनियरिंग पढ़ लिया, कोई आजकल धर्म पढ़ ही नहीं रहा है। पहले पढ़ा करते थे, शास्त्री आचार्य बना करते थे। आज कम से कम अपने गांव में तो हम अपना हौसला बढ़ा सकते हैं। अब एक युवा आया, बोले महाराज जी 1 महीना हो गया, एक सांस ढूंढ रहा हूँ, आपने कहा था उत्तर पुराण पढ़ना, मुझे मिल नहीं रहा है, जबकि वो कंप्यूटर जानता है। वह बच्चा स्कूल में कुछ प्रमुखता से काम भी करता है, यही एक जैन स्कूल है उसमें करता है, सेवा को आता है, बहुत अच्छे हैं, संस्कारित हैं। और उसने कहा मुझे उत्तर पुराण आपने कहा हमारा मिल नहीं रहा है। मैंने कहा मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। और एक दिन उसने कहा मुझे ऊपर वाली अलमारी में मिल गया महाराज, इतनी खुशी हो गई, इतनी खुशी हुई। बोले महाराज नया मिला, मुझे नया मिला, मैं इसको पढ़ूंगा। और उसने जब 4 पेज पढ़े तो मुझे सुनाया, महाराज कितना अच्छा विषय आया, अजितनाथ भगवान के बारे में समोसरण की ऐसी विशेषताएं बताई, कितना अच्छा उसका भाव आ रहा है। मुझे इतनी खुशी हुई कि एक युवा के अंदर एक पुराण पढ़ने की जिज्ञासा में महीने निकल गए कि मुझे वो कब मिलेगा, कब मिलेगा। वो मिल गया तो ऐसा उत्साहित हो गया, इतना आनंदित हो गया जैसे उसको कोई खजाना मिल गया। हम लोग कहाँ क्या कर रहे हैं, हम लोगों को ध्यान ही नहीं है। पूरी इतनी बड़ी लाइब्रेरी बनी हुई है हमारे यहाँ, 1000, 2000, 5000 शास्त्र होंगे, आज 10,000 शास्त्र जैन धर्म के, लेकिन हमने 10 भी नहीं पढ़े होंगे, 1 भी नहीं पढ़ा होंगे। जिंदगी इसी में ही चली जा रही है। ये धन वैभव राजनीति में अपना जीवन खो रहे हैं। और वो लोग अच्छे जो बाइबल पढ़ लेते हैं, कुरान और महाभारत रामायण, एक ही एक है ना वहां पर। हमारे 10,000 इसलिए देखते भूख हमारी, हम आधा जाते हैं, भूख खत्म हो जाती है।
तो आपको पढ़ना नहीं हो रहा है तो कम से कम एक काम करो। एक महाराज जी ने संकल्प किया, बोले मुझे पढ़ने में समय नहीं मिलता है संघ की व्यवस्थाओं से, तो मैं संगोष्ठी कराता रहता हूँ। हमारे पास हर वर्ष 2-4 संगोष्ठी होती है, तो सारे शास्त्रों का निचोड़ हमें विद्वानों से सुनने मिल जाता है। हम क्या क्या जानना चाहते हैं वो विषय दे देते हैं, वे आकर के यहाँ पर आलेख प्रस्तुत करते हैं, हमारे सारे शास्त्रों का अध्ययन हो जाता है। मैंने भी एक तरीका अपनाया था तमिलनाडु में, 7 वर्ष रहे वहाँ। जितने ग्रंथ हैं तमिल भाषा में, मुझे पढ़ने का इतना समय नहीं था। थोड़ा तमिल में तो कुछ लिखा भी, कविता भी बनाई, कुछ 1-2 ग्रंथों का अनुवाद भी किया, लेकिन इतना समय नहीं था। जैसे कि वहां पर अरंगल चक्कू, नालिया, नीलकेशी, कलकल लोकानी, अर्नरिसारम और श्री पुराणम, पदार्थ सारम और बहुत सारे शास्त्र हैं। उन शास्त्रों को मैंने क्या किया, 1-2 चातुर्मास में संगोष्ठी रख दी वहां के विद्वानों की, तमिल विद्वान सब पढ़ के आए और एक शास्त्र पर 5-5, 10-10 विद्वानों ने बोला। सारे शास्त्रों को मैंने सुना तमिल में। जब तमिल भाषा का मुझे ज्ञान हो गया था तो मैंने उसके नोट्स बनाए और अंत में समीक्षात्मक उद्बोधन के रूप में मैंने उसको रख दिया सबके सामने। सब देखते रह गए, महाराज जी को कैसे ज्ञान हो गया, महाराज ने कब पढ़ लिया। हमने कहा तुम सबसे सुना और मैंने सुना दिया तुम्हारे लिए, और उसको और शास्त्रों से कंपेयर करके सुना दिया तमिल भाषा में। सबको बड़ा आनंद हो गया, बोले महाराज जी ने कैसे पढ़ा। मैंने कहा अब तुमसे ही पढ़ लिया, मैंने अलग से नहीं पढ़ा। अगर ऐसा तुम लोग करना हो तो ऐसे चौमासे में लाभ उठाना चाहिए। इतने अच्छे आपके लिए व्यवस्थाएं बनी हुई यहाँ, शायद तो इस मंडल विधान में तुम संगोष्ठी करा सकते। ऐसे पंचकर्णक में हुई थी एक संगोष्ठी, कहाँ, शिखर जी में, सम्यक दर्शन के ऊपर। तब इनके पिता में भी थे उस समय, और विद्वान आए थे, कुछ बोलवा लिए थे। ऐसे जयपुर में एक विधान हो रहा था 8 दिनों का, 1000-2000 इंद्राणी बैठे थे। 8 किलोमीटर दूर गए थे, जहां चातुर्मास का कीर्तिनगर से SFS गए थे मानसरोवर, वहां विधान चल रहा था। और वहां पर जो है एक हमने संगोष्ठी करवाई जैन सिद्धांत प्रवेशिका का, जिसमें इंदौर तरफ से विद्वान आए और बाहर से आए, मैनपुरी से भी आए और भी जगह से आए, जयपुर के भी थे उसमें, सांगानेर के। और उसकी संगोष्ठी में बिल्कुल निचोड़ निकला उसका, श्रावकों ने अच्छा लगा। ऐसे भोपाल चातुर्मास में कराई थी, जिसमें बड़े बड़े देश के मूर्धन विद्वान जो अपने तीर्थोदय काव्य पर हुई थी कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में षोडश भावनाओं का व्यवहारिक रूप, सबको तीर्थोदय काव्य दिया, उस पर एक भावनाओं पर सबने बोला। और ऐसे कौनरों में हुई थी कुंद आचार्य के ऊपर उनका साहित्य और उनकी अनेक क्षेत्रों में देन। भारत के कई विद्वान तमिलनाडु में पहुंचे थे। वो 3 दिन तक चली थी लगातार संगोष्ठी। ऐसा कभी मौका मिले तो अपने यहाँ करवाना, जिससे तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञान की बात आई इसलिए कह रहा हूँ कि हमें ये ज्ञान मिलना चाहिए। केवल हम लोग पूजाएं करते करते सब भूल जाते हैं, और ज्ञान से कितनी बड़ी उपलब्धि होती है, आत्मा में बड़ी शांति मिलती है। इसलिए छेड़ालाकार ने कहा कि ज्ञान समान आन जगत में सुख को साधन, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। यहाँ पर ऐसे ऐसे पंडित थे तुम्हारे यहाँ। एक पंडित जी दुकान पर बैठते, उन्होंने कोई शास्त्री नहीं की है, अभी विधान में बैठे, यहीं पर बैठे, बीच में बैठे, तुम्हें मालूम नहीं कि विद्वान उनको पूरे 148 कर्म रटे हुए हैं। उनकी बंद हो गए विशुद्धि, सब प्रकृतियां, सारा करना नहीं रटा हुआ है। ऐसे बोलते रहते हैं बिल्कुल। अभी अगर उनको बोला जाए कि कौन कौन से मंदिर कहाँ पर है, कितनी प्रतिमाएं कहाँ, उनकी क्या बगान है, भी बोल रहे हैं। लेकिन उन्हें नहीं उत्सुकता नहीं है कि मुझे कोई बोले, कोई मान सम्मान की कोई भावना नहीं है, बैठे हुए अभी। तो माँ को दर्शन कराने ला रहे थे, अब बैठ गए, कोई दूसरे ला रहे हैं, या बैठे लोग। तो कहने का अर्थ देखो, इतना ज्ञान आप लोगों को अर्जन का भाव रहना चाहिए। लाखों रुपया खर्च करोगे तो भी नहीं मिलेगा। ट्यूशन के लिए तो तुम लोग कितने किलोमीटर भेज देते हो, जाते हो, लेकिन जो ज्ञान यहाँ फ्री में मिल रहा है उसकी कोई कीमत नहीं हमारे पास। आप लोग इसका उपयोग करो। अभी कितनी क्लासें चली यहाँ पर देखो, चातुर्मास में अपन ने क्या क्या पढ़ा। ध्यान से लेकर सम्यक ध्यान शतक भी चली, तीर्थोदय काव्य भी चला, और तत्वार्थ चला, पृष्ठोपदेश चला। दोपहर की क्लासों में देखो छढ़ाला भी चला है,
और भी कई प्रकार के स्तोत्र भी चले हैं, सबका बताया गया है। यहाँ पर अपन ने कितना भाग लिया है। मैं सभा को कहना चाहता हूँ कि तुम लोग अगर सच्चे जैन हो तो कम से कम, मैंने एक दिन कहा था, कम से कम 10 ग्रंथ पढ़ना, नहीं पढ़ो तो 6 पढ़ लेना। कौन कौन से बताए थे बताओ? एक छेड़ाला, पूरे हमारे जैन धर्म का सार। एक श्वेतांबर महाराज ने मांगा था कि छेड़ाला दे दीजिए आपके पूरे जैन धर्म का, दिगंबर जैन धर्म का, इसमें सार है, हम उसको पढ़ेंगे। श्वेतांबर महाराज ने उससे कर्नाटक में मांगा था, शिमोगा जिले में, मैंने उनको दिया था। सब कुछ आ गया उसमें, श्रावक से मुनि धर्म पूरा वर्णन है संक्षेप। दूसरा है, अगर श्रावक धर्म पर सर्च करना हो तो पूरा श्रावक धर्म है, पूरा रत्नत्रय का वर्णन, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, प्रतिमाओं का, सल्लेखना का, सब चीज का वर्णन है, सामायिक ज्ञान आदि का। वो रत्न करंडक श्रावकाचार, केवल 150 श्लोक है, उनके अर्थ को पढ़ना। कितनी सारी पुस्तकें यहाँ रखी हुई है, वो अपन ने यहाँ पर पढ़ाया। रत्न श्रावकाचार का पूरा यहाँ क्लास लगाई गई, पूरा हो गया, पर्व के पहले हो गया था। और इसके अलावा तत्पाठ सूत्र जो 10 लक्षण में पढ़ा और अलग से भी पढ़ा, पहले अलग से लगाई थी क्लास उसकी, पूरे 10 अध्याय, पूरे मोक्ष तक की बातें, संसार से लेकर सब जीव तत्व, द्रव्य, हर तरह का ज्ञान, कौन से कर्म कैसे बनते, पूरा वर्णन है। और इसके अलावा और आपको पढ़ना हो ज्यादा, उत्तर पुराण पढ़िए, अजितनाथ से महावीर तक का वर्णन है, सारे उनके समोषण, उनके काल में हुए सतिया, महापुरुष, सबका वर्णन, आदिनाथ को छोड़ के। आदिनाथ का आदि पुराण में है, आदिनाथ का सब जानते हैं, पंचकर्णकों में सबको ज्ञान है, लेकिन अजितनाथ से महावीर तक का उत्तर पुराण पढ़ो, ज्यादा कुछ भी नहीं आडंबर, कोई ऐसी चीज नहीं उसमें, बहुत अच्छा पुराण है, वैराग्यवर्धक है। मैंने मुनि अवस्था में पढ़ा था जबलपुर में 88 सन में, जब मेरा मौनवी चल रहा था 1 वर्ष का, और उसी में मैंने उत्तर पुराण पढ़ा, और धवला पुस्तक की पहली पुस्तक गुरु महाराज पढ़ा रहे थे, और समय साल का स्वाध्याय मध्याह्न में करा रहे थे, और अलग से मैंने उत्तर पुराण पढ़ा। मौन था, दीवार पर मुख करके बैठ जाते थे, कौन नमस्कार कर रहा, क्या कर रहा, ना कोई आशीर्वाद, ना देखना, और अपना पढ़ते थे। ये पूरे चातुर्मास में किया था, उस समय 88 का समय था, मड़िया जी में साथ। ऐसा लगा था कि ये पुराण को गले में बांध लो, हम तो बांध सकते नहीं है, इतना अच्छा है। फिर नोट्स बनाए, उसके नंबर नोट करते गए, पेज नंबर और नोट्स बनाए, डायरी अभी भी है, और कभी कभी देख लेते हैं, इतना अच्छा था। और आगे आप चलिए तो स्वामी कार्तिक अंतरिक्ष, पूरा जैन धर्म का वर्णन आप पाएंगे 12 भावनाओं में, 1000 वर्ष पहले लिखी है प्राकृत भाषा, पूरी संस्कृत और हिंदी पूरी है इसमें, आपके यहाँ होंगी प्रतियां। कार्तिक अंतरिक्ष आप पढ़िए। और आगे पढ़ना हो, अगर तुम्हें ध्यान करना हो, ध्यान का पूरा ज्ञान करना हो, तो ऐसे आचार्य हुए हैं जिनको ऐसी शक्तियां प्राप्त हो गई थी कि अगर धूल ऐसी फेंक दे तो चट्टान स्वर्ण की बन जाएगी, ऐसा पसीना ऐसा डाल दे तो ऐसे ही स्वर्ण बन जाएगा, पत्थर भी स्वर्ण का बन जाएगा। पीछे आचार्य शुभचंद्र, जिन्होंने वह शास्त्र लिखा है, इतना बड़ा ध्यान का शास्त्र किसी संप्रदाय में नहीं है। देखिए आप, सैकड़ों हजारों श्लोक संस्कृत में, ऐसे महान शास्त्र को लिखने वाले महान आचार्य, उन्होंने शास्त्र बनाया, उसका नाम हुआ ध्यान का शास्त्र, लेकिन नाम हुआ ज्ञानार्णव। ज्ञानार्णव, आर्णव का समुद्र, ज्ञान का समुद्र है। आपके यहाँ होगा, यहाँ पर खोजो आप, ऐसे हीरा मोती रखे हुए, लेकिन पैक है, बिल्कुल धूल भी नहीं लगी। आप दर्शन करते हो, अपने घर पधार जाते हो, किसी को समय नहीं है। इससे अच्छा दिल्ली है, तुमसे ज्यादा बिजी लाइफ वहां की है। कृष्णा नगर में जाओ, मैं गया था, नीचे देखा मैंने, अरे वाह, ऊपर तो रत्नों की वेदियां बनी हुई है, नीचे बड़े हॉल में सब लोग ऐसे बैठे जैसे कोई, जैसे आप लोग पूजा करते रहते हो, या मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने स्कूल में पढ़ता रहता, कॉलेज में पुस्तक रखे, सारे लोगों के डेस्क पर शास्त्र थे, तो सब पढ़ रहे थे पूजा के बाद। और वहां एक रजिस्टर रखा हुआ था, उसमें लिख के जाते थे, मैंने इस ग्रंथ का, उन्हें खाता खोला हुआ है, इस ग्रंथ को मैंने इतने पेज आज पढ़े। मैंने कृष्णा नगर दिल्ली में देखा, जब हस्तिनापुर जा रहे थे तो बीच में पढ़ा, तो मैंने कहा गजब, दिल्ली जैसी नगर में इतने लोग शास्त्र पढ़ रहे, मुनि भक्त हैं। हम जाते उठ के खड़े हो गए, आइए महाराज में, हमने कहा पढ़ो पढ़ो, कोई बात नहीं। बोले खाता खुला है महाराज, हर वर्ष नियम लेते हैं कि ये एक शास्त्र पढ़ेंगे हम, और हम यहाँ पेज नंबर लिख के जाते हैं।
क्या मालूम उस पर गिफ्ट मिलती क्या मिलती मालूम नहीं है, लेकिन हमें कुछ नहीं लगता। वो लोग तो केवल शास्त्रों को, इतनी अच्छी लाइब्रेरी बनी थी। यहाँ भी आप लोग पढ़ सकते, यहाँ कोई बंधन नहीं है, सब ताले खुले, आप चाहिए निकालिए, पढ़िए, व्यवस्थित रख दीजिए। हमारी हैबिट इतनी खराब होती है कि कहाँ का सास कहाँ रख दें, उल्टा सीधा चावल भर दें, उसमें कुछ भी करें तो व्यवस्थित नहीं रख पाते हैं, किसी के बीच कुछ भी रख देते। कहाँ जिनवाणियाँ रखना है, पूजा की पुस्तक कहाँ कहाँ, कौन से अनुयोग की पुस्तक कहाँ रखना है, इतना विवेक अगर आ जाएगा तो यहाँ इतना ज्ञान बढ़ जाए पूछो ना। पंडा नगरी में इतनी सारी उपलब्धियां हैं, पढ़ाने वाले समझाने वाले सब है। यहाँ क्लासें कक्षाएं चलती हैं, महिला मंडल पढ़ते, और भी यहाँ लिखना चाहिए बोर्ड पर, और कक्षाएं सही समय से चलना चाहिए। और सब लोग कम से कम नियम करो। मैंने इतने शास्त्र बताए तुम लोगों को, क्या इतने शास्त्र आप पढ़ोगे? क्या इनमें से कुछ शास्त्र पढ़ोगे? कम से कम 2-3 शास्त्र तो पढ़ लेना जिंदगी में, तो मानूंगा तुम्हारा जैन धर्म पाना सार्थक है। नहीं तो मैं जानूंगा कि जैन बने लेकिन तुम कुछ भी करके नहीं गए, तुमने जैन धर्म का ज्ञान ही नहीं किया कि जैन धर्म है क्या। फिर तो दूसरे संप्रदाय के लोग ज्ञान कर लेते, उनके तो रामायण के कितने पाठ चलते, तुम क्या करते? बस भक्तामर पढ़ना था, कुछ नहीं, स्तुति, उसमें क्या ज्ञान की बात है। तो आज मेरा माल नहीं खरीदोगे आप? नहीं खरीदोगे? खरीदोगे? नहीं खरीदोगे? इतना मैं एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूं, फिर भी नहीं दिमाग में आएगा क्या? आज सब हाथ उठा के बताओ, इनमें से सभी या कुछ शास्त्र, हम 1-2 शास्त्र जरूर पढ़ेंगे। उठाओ हाथ उठाओ, अच्छा थोड़ा पुरुषार्थ करो, तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। कि जो शास्त्र आपने कहे महाराज जी, उनमें से मैं 1-2 शास्त्र जरूर पढ़ूंगा। उठाओ, अच्छे से उठाओ, अच्छे से उठाओ, दोनों हाथ उठाओ, अच्छा दोनों हाथ मैं दोनों हाथ से दूंगा, एक हाथ उठाओ, एक हाथ से आशीर्वाद दूंगा। चल ठीक है, जिसने 2 उठाए उन्होंने दोनों हाथ। चलिए, तो अच्छा होता है ज्ञान का सही प्रवचन का सही उपयोग। अब मैं कह रहा हूं, सुनिए, अभी तो परिचय पूरा नहीं हुआ, परिचय पूरा नहीं हुआ तो मैं कौन से गुणवान, कौन हूं, कौन से गुण वाला हूं, कहां से आ रहा हूं, क्या पाना है मुझे, क्या बनना है। अब सोच लेना क्या बनना है मुझे, क्या पाना है, हम किस लिए पूजा कर रहे हैं। सबका लक्ष्य एक ही है कि मुझे अंत में मोक्ष ही पाना है, किसी का लक्ष्य दूसरा नहीं हो सकता। यहाँ पर ये सभी लोग उस भावना से बैठे हुए हैं। और कैसे मिलेगा वो मोक्ष, कैसे मिलेगा बताओ? किम निमित्त का, वो कौन से साधन से मिलेगा? मोक्ष मार्ग से मिलेगा। मार्ग के बिना मंजिल नहीं, साधन के बिना साधन नहीं, कारण के बिना कार्य नहीं। तो मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से मिलेगा। तो पहले क्या अपनाना पड़ेगा हमको? सम्यक दर्शन। ये दर्शन हो रहा है ना, भगवान का कैसा दर्शन हो रहा है, इसके बारे में देखो अध्यात्म स्त्रोत में क्या लिखा है। वे लिखते हैं कि अद्य कर्माष्टकज्वालम, अद्य कर्माष्टकज्वालम विधूतम सकशायकम दुर्गतेर्विनिवृत्तोहम जनेन्द्रतो दर्शनम्। कि अद्य कर्माष्टकज्वालम विधूतम सकशायकम, मतलब कि जिनेन्द्र तो दर्शनाथ, हे भगवान आपके दर्शन करने से मानो मैंने क्या कर लिया? कसायों के साथ सारे 8 कर्मों का क्षय कर दिया। हमने ऐसा माना कि अब तो मेरे कर्म निकल ही गए। किसी ने हाथी की पूंछ पकड़ ली तो नदी पार, अब क्या आपको नीचे गिरेगा क्या? तो पार हो जाएगा। तो ऐसे आपको मैंने पकड़ लिया, अब तो समझो कि मेरी सारी कसाएं और 8 कर्म ही नष्ट हो गए। मैं मानता हूं यहाँ तक कि दुर्गतिर विनिवृत्तोम, मैं दुर्गतियों से भी पार हो गया। आपके दर्शन मार्ग से मुझे विश्वास हो गया कि अब मैं संसार में भटकने वाला नहीं हूं। लेकिन सबसे पहले क्या चाहिए? विश्वास। क्या चाहिए? विश्वास किसका नाम है? श्रद्धा, रुचि, प्रतीति, विश्वास उसी के नाम है। हम दर्शन बोलते हैं, दर्शन का देखना अर्थ भी होता है, मत भी अर्थ होता है, लेकिन एक दर्शन का तो श्रद्धान अर्थ होता है। जिसका श्रद्धान अगर समीचीन हो तो उसका नाम है सम्यक
दर्शन। क्या नाम है तुम्हारा? श्रद्धा समीचीन है कि नहीं? मैं कल परसों कह रहा था कि आप लोग मंदिर में झूठ को नहीं बोलते, नहीं बोलते। आप क्या बोलते हो? चत्तारी शरणम प्रव्रजामि। अंत में बोलते हो, पहले नमोकार बोलते हो, चत्तारी मंगल तो उत्तम तो शरण, तो उसमें बोलते चत्तारी शरणम प्रव्रजामि। इसका अर्थ क्या होगा? ये भगवान मैं चत्तारी चार की शरण को प्रव्रजामि प्राप्त होता हूँ, चार के अलावा कोई शरण मेरी नहीं है। वे कौन सी शरण है? अरहंते शरणम प्रव्रजामि, सिद्धे शरणम प्रव्रजामि, साहु शरणम प्रव्रजामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणम प्रव्रजामि। मैं अनंत भगवान की शरण को प्राप्त होता हूँ, मैं सिद्ध परमेश्वरी की शरण को प्राप्त होता हूँ, मैं साधु मतलब आशानुपाध्याय साधु सब एक ही में आ गए, इनकी शरण को प्राप्त होता हूँ। और मैं केवली पन्नतम, केवली भगवान के द्वारा प्रज्ञप्त मतलब कहा हुआ, उनकी वाणी में आया हुआ इस जैन धर्म जो शास्त्र है इसकी शरण को प्राप्त होता हूँ। और कोई शरण, पांचवी कोई शरण, देवी शरणम, देवा शरणम, भट्टारक शरणम कोई है? और कोई जाति की शरण नहीं है ना? इतनी शरण क्यों बताए? बताओ। हम बोल रहे हैं कि भगवान बोल रहे हैं, गुरु बोल रहे हैं, शास्त्र बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। आखिर वे ज्ञानी थे कि अज्ञानी थे? पांच ही नमो बोले, पांच, छठवें को नमो नहीं। चार ही मंगल, अरम सिद्ध साधु केवली को निधन, चार ही उत्तम लोक में और चार ही शरण और कोई शरण नहीं। अगर कोई मंदिर में झूठ बोलता है और अगर पांचवी शरण में गया तो क्या होगा? मिथ्या होगा। आचार्य कुंद ने कहा है साफ कि सपरा वेदम लिंगम राई देवम असंजगम बंदम मन्ने मिच्छा एक्टी नव मन्ने सिद्ध समझ, कि जो परिग्रही भेष, जो आडंबर से सहेज करे करे कि आडंबर अपने पास मोटर गाड़ी रुपया पैसा धन इलेक्ट्रिकल्स वगैरह ये रखे हुए हैं, चाबी और सब चीज, तो वे उनकी शरण में कोई जाएगा वो गुरु की शरण में जा रहा है। ये तीन मूर्ताएं जो अपन बोलते हैं। और रागी देवम, रागी जो कि हमारे भगवान वितरागी और वे रागी है, कपड़े वाले, अस्त्र शस्त्र वस्त्र वाले, 18 दोष से रहते नहीं है वे, उनकी शरण में जो जाएगा। और असंयमी, जिसके पास संयम नहीं है, कोई संयम नहीं जिसके पास, कुछ भी खा रहा पी रहा, कहीं भी जा रहा है, मिथ्यात्व भी कर रहा है। जब मिथ्यात्व कर रहा, देवी देवता की पूजा करवा रहा है, तो कहाँ संयमी है? संयमी का गुण स्थान तो छठवां सातवां होता है और संयमा संयमी का पांचवा होता है। कह रहे चौथा गुण स्थान कब आता है? जब मिथ्यात्व छोड़ता है व्यक्ति तो चौथा गुण स्थान होता है। जिसके पास चौथा गुण स्थान ही नहीं, वो संयमी कहाँ हो सकता है? तो असंयमी की जो वंदना करेगा तो वह मिथ्या दृष्टि है। नहु मन नहीं शुद्ध सम्यक्ति, सम्यक दृष्टि जीव कभी असंयमी की या रागी देशी देवी देवताओं की और परिग्रही गुरुओं को नमस्कार नहीं करता है। ये कुंद आचार्य ने अष्टपावड़ में लिखा है। यही लिखा आचार्य समंत स्वामी ने श्रावकाचार में कि भयाशासने लोभाच कुदेवागम लिंगी नाम प्रणामम नियम से वे न कुर्रु सुदृष्टिया। भय आशा स्नेह लोभ के वशीभूत होकर के ये सरागी देव गुरु आदि को वह नमन ना करे, प्रणाम भी ना करे। प्रणामम नियम से वे न कुर्रु, ना प्रणाम करे ना विनय करे, अगर वह सम्यक दृष्टि है। तो तुम लोग कौन हो बताओ? सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि। अगर सम्यक दृष्टि नहीं हो तो तुम्हारा ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान है, चार की मिथ्या ज्ञान, सब बेकार है। सब कुछ भी पूजा करने से कोई सार नहीं मिलने वाला, सब मिथ्या क्रिया है तुम्हारी। देखो मिथ्यात्व का फल क्या मिलता है आपको और बता रहा हूं कि लिखा है जय देवो भी रक्षई मंत्रो तंतु खेत पालो या मीमानम भी मनसुन तो मनुआ क्या होंगी। कि अगर ये क्षेत्रपाल आदि मंत्र से रक्षा करने में समर्थ होते तो मरता हुआ मनुष्य भी अक्षय हो जाता। एक आर्थिक अनुपेक्षा में लिखा है जय देवो भी रक्षई मंत्रो तंतु खेत पालो या मीमानम भी मनसुन तो मनुआ। और फिर क्या बोला आगे, उसी के आगे कि एवं तेकंतो भी कहे भूई पिसाए जोगनी जखम शरणम मन्नी मोड़ो सुगाड़ मिच्छत भावा। ऐसा देखता हुआ प्राणी ग्रह, नौ ग्रह, भूत,
पिशाच, योगिनी, जखम, यक्ष और यक्षिणी आ गया, यक्ष यक्षिणी की शरणम मन्नी मुड़ो, इनकी शरण में जो जाता है तो क्या बोला, शरणम मन्नी मुड़ो सुगाढ़ मिच्छत भावागो, गाढ़ मिथ्या का भाव है। अब बताओ यहाँ कोई ऐसे लोग बैठे हैं क्या जो यक्ष यक्षिणी की शरण में जाते हो, जो देवी देवताओं के पास जाते हो सरागी? बताइए आप, नहीं जाते ना। अगर जाते हो तो गाढ़ मिथ्यात्व है, तो मिथ्यात्व तुम्हें कहां पहुंचाएगा, दुर्गति में पहुंचाएगा। सोमदेव आचार्य ने लिखा है नवग्रह वगैरह को मानने वाला, हमारे यहाँ कोई नवग्रह को नहीं मानते, ना मानना चाहिए ना उनका जाप देना चाहिए। जितने भी वीतराग मंत्र ही हैं उन्हीं को फेरना चाहिए। 24 तीर्थंकर के भी भक्त हैं, आप 24 तीर्थंकर की जाप करोगे सब खुश हो जाएंगे। अरे भाई क्या नवग्रह तो मिथ्या दृष्टि दो, वहां मिथ्यात्व के साथ जन्म लेते हैं, बाद में सम्यक तो बने नहीं बने कोई भरोसा नहीं है। लेकिन सम्यक दृष्टि देव जो स्वर्गों में बैठे हैं, सौधन में आदि वे भगवान के भक्त हैं, वे खुश हो जाएंगे, तो फिर ये क्यों नहीं होंगे, तो उनके नौकर चाकर के समान है, इसकी चिंता तुम मत करना। पहले देखो नौकर ही हमारे मेरू पर्वत की परिक्रमा लगाते, जो मेरू यहाँ रखे हुए 11 से 21 योजन दूर से भी परिक्रमा लगाते हैं, ऐसा शास्त्र में लिखा। और आज का मानव हमारे भगवान की परिक्रमा लगाने वालों की परिक्रमा लगा रहा है। देखो, और नर काया को स्वरपति दर्श से सो दुर्लभ प्राणी, मनुष्य काया को देवता भी दर्श रहे, स्वर्गों के स्वरपति, तो तुम क्यों उनके नौकर चाकरों की तुम परिक्रमा लगा रहे हो, उनकी शरण में जा रहे हो, क्या क्या कर रहे हो बताओ? कछुआ पहन रहे हो, कछुआ कीड़े मकोड़े खाने वाला कछुआ हाथ में पहन रहे हो। क्या दुर्बुद्धि हुई लोगों की कि मुनि सूरजनाथ भगवान का कछुआ हाथ में पहन रहे, उससे भगवान खुश हो जाएंगे, उससे वो देवता खुश हो जाएगा। क्या दुर्बुद्धि हुई। अरे भगवान की पूजा करो और प्रतिदिन करो मुनि सूरज भगवान की पूजा, एक दिन नहीं, शनिवार से मत मांगो। ये बात तो बहुत अनादिकाल से चल रहे, तीर्थंकर पापी हुए, तब कौन से तीर्थंकर थे बताओ? पहले कोई बाढ़ से बंधे तीर्थंकर नहीं है, किसी भी दिन करो, वीतराग की पूजा करो, किसी भी तीर्थंकर नहीं करो, कभी भी एक बाढ़ से बंधना ये कोई शास्त्र नहीं है, आगम नहीं है, करना योग नहीं कहता है, किसी भी अनुयोग में नहीं लिखा है। ये मिथ्या दृष्टि लोगों ने प्रचार किया है, केवल कुछ वर्षों में हुआ है। आप बताओ 20-30 वर्ष पहले ऐसा था ना, कहीं नवग्रह दिखते थे, ना कोई इनकी पूजा, ना किसी प्रकार से दिन मानते थे। आप किसी भी दिन किसी की पूजा करो। ये जो पहन रहे हो ना ये हाथों में, ये कछुआ जो पहनेगा उसको अभिषेक करने का और आहार देने का अधिकार नहीं। मैं तो नहीं लूंगा आहार, बिल्कुल नहीं लूंगा। कुछ दिन में कछुए की पूजा शुरू होने वाली है, देख लेना। ये कछुआ पहनते पहनते भगवान को भूल जाएंगे और कछुआ की मूर्ति रख के उसकी पूजा करेंगे, उसका अभिषेक करेंगे। मैं बता रहा हूं, रखने लग गए लोग, बता रहे हैं। ऐसे ऐसे मिथ्या दृष्टि लोग पैदा हो गए, ये कैसी नई परंपरा चला रहे हैं। सब मूढ़ अज्ञान है, नहीं जानते कि पुण्य से मिलता है सब, कछुए की पूजा से मिलेगा तुमको। वो भीतरा भी है क्या? अरे जिसने पाप नहीं छोड़े उसकी पूजा करने से तुमको पाप ही मिलेगा, और जिसने पापों का त्याग किया है ऐसे महान साधुओं की पूजा या भगवान की पंचपरमेश्वर की पूजा से पुण्य मिलेगा। गंदे कपड़े में कपड़ा धोगे तो और गंदा हो जाएगा, जो स्वच्छ जल होगा। पापों के त्यागी की पूजा करने से पुण्य मिलता है। जो पापों के त्यागी नहीं, मिथ्यात्व के त्यागी नहीं है, उनकी पूजा से कोई पुण्य नहीं मिलता है। जहां सरागी की ऐसी हो उपासना, कोई पोस्टर हो, कोई बैनर हो, सब फेंक देना चाहिए एक तरफ। कभी इनकी समर्थन नहीं करना चाहिए। ये सब बेकार है, संसार भटकाने वाले नई नई बीमारियां पैदा कर रहे हैं, मिथ्यात्व की बीमारियां। हमारे यहाँ ना कोई भट्टारक का परंपरा है, ना कोई सरागी पूजा की परंपरा है। ये सारे देव हमारे यहाँ भगवान की भक्ति करते खड़े होते हैं, चामर लेकर, डंडे लेकर के। वो कोई आशीर्वाद के रूप में अपने विमान में रहते होंगे, हमारे भगवान के सामने नहीं आ सकते आशीर्वाद के रूप में। समुद्र में भगवान का आशीर्वाद देंगे क्या? पीट करके बैठेंगे कि बाबा मुख करके बैठेंगे? अगर मुख करके बैठेंगे तो हाथ जोड़ेंगे कि ऐसे आशीर्वाद देंगे? बताओ आप लोग। उनकी विमान की मुद्रा कुछ भी हो, लेकिन हमारे मंदिरों में ऐसी मुद्रा नहीं हो सकती। विनय की मुद्रा में होना चाहिए, हाथ जोड़े हुए, चामर लिए, दंड लिए होना चाहिए, और दूसरी मुद्रा में नहीं होना चाहिए उनके लिए भगवान के सामने। ये सब मिथ्या है, अन्य जाति की कल्पनाएं हैं, और ऐसे सब भटकते जा रहे हैं लोग। तो सोमदेव आचार्य ने बोला है कि जो मिथ्यात्व करेगा वो कहाँ जाएगा, कि जेवम जगत्री नेत्रम व्यंतरा व्यास देवता समम पूजा विधानेषु कस्सम दूरम वर्ष विजित था। कि जो पूजा विधान में हमारे 3 लोक में केवल ज्ञान नेत्र वाले भगवान को और भवन के देवों को
समम पूजा विधान से, पूजा विधान में समान देखता है, अभिषेक कर रहा है, उनके अर्घ्य चढ़ा रहा है, आरतियां कर रहा है। अरे मोहांधकार अंश हुआ नहीं, उनकी आरती करने लगे। अरे मोह जिनका छूटा उनकी आरती की जाती है, जिनका मोह लगा हुआ है, मोह अंधकार, उनकी क्या आरती करोगे? तुमको क्या मिल जाएगा उससे? अनर्घ पद पाया जिसका कोई मूल्य नहीं, वो पंच परमेश्वरी का पद होता है, उनको क्या अर्घ्य चढ़ाओगे? उन्होंने पाया क्या? उनकी तो काम वासना नहीं छूटी, वो देव देवी सब काम वासना वाले। काया पर विचार ऐसा ना, ऐसान स्वर्ग पर काय पर विचार सकता, तो भवन प्रकृति चलता ही है। जब ब्रह्मचारी भी नहीं है, एक ब्रह्मचारी को अर्घ्य नहीं चढ़ाते हुए, सफेद कपड़े वाले हैं, उनको नहीं तुम अर्घ्य चढ़ाने को, अलंकार नहीं है, जिनके पास अलंकार है और सब काम वासना, उनको अर्घ्य चढ़ाओगे? कितना मिथ्यात्व है। ऐसी देवी देवताओं की अगर जो स्थापना करेंगे, ऐसे देवताओं को बैठाएंगे, मिथ्यात्व की बीमारी पैदा करेंगे और न जाने कितनी दुर्गति में भटकाएंगे लोगों के लिए। ऐसे देवताओं को ना ऊपर बैठाना चाहिए, ना उनके मंदिर बनाना चाहिए। बनाएंगे जहां पर, ऐसे मंदिरों में मत जाना, कदम मत रख देना। जो समर्पण करोगे तो तुम दुर्गति के द्वार खोल रहे हो, ध्यान रखना। उनने क्या बोला है कि समम पूजा विधानेषु, ऐसे देवी देवताओं को रखते हैं जो लोग, उनकी उपासना कराते हैं। पश्चिम दूरम ब्रजेत अधा, ब्रजेत अधा, अधा मतलब नीचे, दूरम बहुत दूर ब्रजेत जाता है, बहुत दूर नीचे। क्या है भैया? मोक्ष है, स्वर्ग है, क्या है? नरक है जहां मार काट चल रही है। ऐसी जगह जाकर के तुम सागरों की आयु पर्यंत कैसे दुख सहोगे? ऐसे नरकों में जिसको जाना हो वही ऐसा काम करे, वही ऐसी स्थापना कराए और वही ऐसी भक्ति कराए। अपन नहीं कराएंगे, अपन तो बीच राग भगवान की कराएंगे। आज के लोग भी समझदार हैं, इन लोगों ने साथ से जाना है, तो आज यहाँ पर देखो इतनी भीड़ है। हम तो जो 4 महीने से आए हो रहे हैं, इतनी भीड़ है, और जो वर्षों से बैठे हैं उनके पास कोई जाने को तैयार नहीं होएगा, क्योंकि मिथ्यात्व के पास कोई नहीं जाना चाहता है। कि मिथ्यात्व महाशत्रु है जो दुर्गति में भटका है। इसलिए ध्यान रखना, अब तो तुम कुछ भी कहो, हम किसी की सुनते नहीं है। हमारा तो एक ही है कि मिथ्यात्व सबसे बड़ा शत्रु। क्या बोला जा रहा है? ना सम्यक समम किंचे प्रेकालेति जगतपति श्रेयो श्रेयस मिथ्यात्व समम नानक तुम। देखो क्या बोला समम पदाचार्य ने, वो कहते हैं टंके की सोट पर कि इस तीनों लोकों में और तीनों कालों में सम्यक दर्शन के समान कोई मित्र नहीं और मिथ्यात्व के समान कोई शत्रु नहीं। क्या बोला? ना सम्यक समम किंचित त्रिकालेति जगतपति श्रेयो श्रेयस मिथ्यात्व समम नानक तनुभटाम। ये श्लोक में लिखा हुआ है। हमें शत्रु चाहिए कि मित्र चाहिए? बताओ क्या चाहिए? तुमको मैं कह दूं, अगर तुम सम्यक दर्शन को अपनाओगे 8 दुर्गतियों का निवारण होगा, और नहीं अपनाओगे 8 दुर्गति के द्वार तुमको खुले हुए। समन पदाचार्य का 7 श्लोक है, कान खोल के सुन लेना। क्या बोला उन्होंने? 8 दुर्गतियों के नाम गिन लेना अपनी उंगली पर, मैं बता रहा हूं। सम्यक दर्शन शुद्धा नारत्र्यंग नपुंसका स्त्रीपाणी दुष्कुल प्रकृताल पायुर दरिद्राम सा भजंती नाम प्रतिका। सम्यक दर्शन शुद्धा ना भजंती, सम्यक दर्शन से अगर शुद्ध हो गया, जिसने कहा कि मैं 4 ही मंगल 4 उत्तम 4 शरण में जाऊंगा, अन्यथा शरण नास्ति, कोई और दूसरी शरण में नहीं जाऊंगा, ये वितराग मेरी शरण है, तो ये 8 दुर्गति को नहीं पाएगा। कौन कौन सी? नरक, क्लेश, सुनो भैया, अरे सुनो फिर चर्चा करना। नरक, क्लेश, नपुंसक, स्त्री, दुष्कुल, विकलांग, अल्पायु और दरिद्र, 8 अवस्थाओं को प्राप्त नहीं होगा। कौन जाना चाहता है इसमें? थोड़ा हाथ उठा देना, किसको जाना है? तो पहले से हमारी बात नहीं सुन पाते। इनकी इतनी श्रद्धा है कि जो महाराज जी कह रहे हाथ उठा दे, उन्हें हाथ उठा। अरे भैया मैं क्या बोला सुना करो। मैंने ये कहा कि कौन जाना चाहता 8 दुर्गति में। अब कोई नहीं उठा रहा, भूल गया बेचारा, भूल गया बेचारा। कोई बात नहीं, श्रद्धा है, उनकी गलत भावना नहीं है उनकी, ऐसी कि महाराज जी जो जो बांट में सब लेते जाओ। हाँ बुरा, कभी कभी उल्टा भी पूछ लेते हैं। अब हम पूछेंगे आप तुमसे, 8 दुर्गतियों में हमको नहीं जाना। कौन नहीं जाएगा? उसकी 8 दुर्गतियों पर ताला लग जाएगा। अलग कौन सा भैया? अलीगढ़ वालों तो भैया जो नहीं जाएगा उसको ताला लग जाएगा, और जो जाएगा उनकी शरण में सरागी की मिथ्यात्व करेगा तो उसको 8 दुर्गतियां खुली है, नियम से वहां जाएगा, और नियम से उसको कहां? समो शरण
में दर्शन नहीं होगा, जब दरवाजा आएगा ना वहां अंधार हो जाएगा, उसके अंदर प्रवेश नहीं। सम्यक दर्शन टिकट है। जो भीतर आपको मानता है पंच परमित चीज इसकी शरण है, उसी को प्रवेश है। बाकी तो अंधे हो जाते, दिखता नहीं, बाहर से चक्कर लगा देते हैं, थोड़ी साल परकोट के आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तुम्हारे लिए ऐसे चाहिए क्या? तो मैं चाहता हूँ सबको कि सब लोग यहाँ से देव पर्याय को प्राप्त होंगे, वहां से विदेश क्षेत्र जाएंगे और वहां जाकर के फिर तुम समूह शरण में जाओगे, सम्यक दृष्टि देव बनोगे। और समूह शरण में जाकर के सुनिए सुनिए सुनिए, प्रवेश करने के लिए वो टिकट चाहिए। सबको समूह शरण का दर्शन नहीं करना, इन जिनालयों को नहीं जाना, क्या 500 धन सूची प्रतिमाओं को नहीं देखना, सबको देखना है कि नहीं देखना है? कि ऐसे ही बैठ गए बस धन वैभव बढ़ जाए इसलिए बैठ गए, ऐसे नहीं है। सम्यक दर्शन ये टिकट है, आपका ज्ञान भी सम्यक ज्ञान बन जाएगा। और जिसने ये सम्यक दर्शन का संकल्प कर लिया, श्रद्धा कर ली, उसका गुण स्थान कौन सा हो जाएगा? चौथा। अभी पहले गुण स्थान पड़ा है, तीसरा दूसरा तो गिरते समय होता है, तो पहले से सीधा चौथे में चला जाएगा और उसको बोलेंगे असंयम सम्यक दृष्टि। असंयम सम्यक दृष्टि वह सम्यक दृष्टि हो जाएगा। पांचवा गुण स्थान तो आता अनुव्रतों से, ये चौथा गुण स्थान आप जो है देवों से भी आदरणीय हो जाओगे। नरकाया को सिरपति कर से शोभन। पहले नमस्कार कौन करे? देवता आए और तुम खड़े तो कौन करे? पहले यही करेंगे। मनुष्यों का शक्ति ज्यादा है क्योंकि भगवान की पालकी उठाते हैं। 6 बातों में मनुष्य बड़े। पालकी उठाने के पहले निर्णय होता है, झगड़ा होता है, जो कहते हम उठाएंगे, हम लेके आए पालकी, मनुष्य कहते हम उठाए। क्यों? तीर्थंकर ने कहा झगड़ो मत, वही उठाएगा जो गुणों में बड़ा होगा। ऐसे वैभव से कोई बड़ा नहीं होता है, ऊपर रहने से कोई बड़ा नहीं होता है। 6 बातों में मनुष्य बड़ा है। कौन कौन सी बातों गिन लेना, थोड़ा गिन लेना। पहला, मनुष्य क्या कर सकता है? पहले नंबर तो अनुव्रत ले सकता है, दूसरा महाव्रत ले सकता है, तीसरा मुनियों को आहार दे सकता है, देवता नहीं दे सकते, उनका आहार ही अलग है। चौथा, साक्षात शरीर से धर्म करता है। और देवता तो डुप्लीकेट शरीर लेके आते, मूल शरीर भोगों में रहता है। 170 समूसन सजे, वो हमेशा बैठे रहेंगे तो ऊपर का सुख कौन भोगेगा? तो वे उतने रूप धारण करके वहां आते, उनका मूल शरीर भोगों में रहता है। तो मूल शरीर से धर्म करता है। आप तो छोड़ के आए हो, घर में कोई छोड़ के नहीं आया। आज मार्केट डे है, अभी मैंने ध्यान करा दिया, अब महाराज जी में चला, कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। सबको मालूम है इससे बड़ा फायदा और कुछ नहीं। महाराज ने इतनी बड़ी दुकान खोल दी, इससे बड़ा फायदा कहीं नहीं है, विश्व में नहीं है। ये तो कुछ दिन की जिंदगी, महाराज जी हमारे जन्मों जन्मों की व्यवस्था बना रहे, हमको नहीं भर परवाह है। दुकान में सब पर फाड़ के देगा, ये पुण्य हमारे, सबको विश्वास हुआ, कोई कहीं नहीं जा रहा है। 2-5 मिनट में तो अंत होना ही है प्रवचन का। तो बोल रहा हूं कि मनुष्य साक्षात शरीर से धर्म करता है, घर में कोई छोड़ के नहीं आया, यही बैठा है पूरा का पूरा। और तीर्थंकर बन सकता है उसी जन्म में, चौथा काल हो तो, और उसी जन्म से मोक्ष भी जा सकता है चौथे काल में। देवता ना उस जन्म में तीर्थंकर बन सकते, ना मोक्ष जा सकते, और ये बातें कुछ नहीं। 6 बातों में मनुष्य बड़ा है, इसलिए मनुष्य को पहले पालकी मिली, बाद में देवताओं को मिली, फिर विमानवासी आदि देवताओं को मिली, समझ लेना। इसलिए जय जनेन्द्र करेंगे तो देव कहेंगे। आपको जय जनेन्द्र समूह शरण बुलाते, आइए पधारिए, जय जनेन्द्र बोलते, और तुम लोग क्या कर रहे हो? उनकी शरण में जा रहे हो, उनके नौकरों की शरण में जा रहे हो। ये हमारा ज्ञान है। नरकाया को सुरपति कर से सोच प्रणि, क्यों बोले बताओ? मनुष्य प्रजा को देवता कर, तो देवी तुमको जय जयंती करेंगे। फिर पूजा की बात तो बहुत दूर की, अर्घ्य किसको चढ़ाएंगे? चावल भी नहीं चढ़ा सकते, चावल पर निर्गंत पने का प्रतीक है। लालामी हटना, छिलका हटना, परिग्रह त्याग, लालामी कसाय का त्याग, और पुनः जन्म नहीं होगा उसका, तो वो तो एक निर्गंत अवस्था का प्रतीक है, वो तो निर्गंतों के चरणों में चढ़ाना चाहिए। अब सबको मालूम पड़ गया। अंत में बोल रहा हूं 4 पंक्तियां, अंत में बोल रहा हूं 4 पंक्तियां कि हम जब ऐसे महान सम्यक दर्शन को धारण करके प्रभु का साक्षात दर्शन करना चाहते हैं, समूह शरण में जाना चाहते हैं, अगर मिथ्यात्व करेंगे तो हम नहीं जा पाएंगे। इसलिए हमें सम्यक दर्शन चाहिए। 4 पंक्तियों में कहा है कि मिथ्यात्व करके, मिथ्या से अनुराग करके सत्य पाना चाहते। कुछ लोग क्या करते हैं? सरागी को नमन करके, और किसको पाना चाहते हैं? किसको पाना चाहते हैं? सत्य।
तुम इच्छा से अनुराग करके सत्य पाना चाहते हैं, विपरीत मार्ग पर चलकर निरंतर लक्ष्य पाना चाहते हैं। और विपरीत मार्ग पर चलकर निरंतर लक्ष्य पाना चाहते हैं। देखो विरोधाभास कितना उनके जीवन में, देखो विरोधाभास कितना उनके जीवन में, कि नीम के वे बीज बोकर आम पाना चाहते हैं। नीम के वे बीज बोकर आम पाना चाहते, कैसे मिलेंगे बताओ? नहीं मिलेंगे। इसलिए आज हम अगर साक्षात तीर्थंकर का दर्शन करना चाहते इस जीवन के बाद, यहाँ से तुम जाकर के स्वर्ग में जन्म लोगे और रत्नों के महल पाओगे, सब देवी देवता सामने रहेंगे, ये आपके देखो सारे सेवक हैं और ये आपके रत्नों के महल खजाने हैं। तुम क्या कहोगे? नहीं मैं कहाँ से आया हूँ, मैं बंडा नगर से आया हूँ। अवधि ज्ञान लगाओगे, महाराज जी आए थे, विधान किया था, हमने सम्यक का नियम लिया था। और भावना भाई जी साक्षात सम्मोहन का दर्शन करेंगे, इन जिनालयों का दर्शन करेंगे। पहले नंबर आज्ञा दोगे, पहले वैभव नहीं देखना, चलो सब लोग रत्नों के अर्घ सजाओ और पहले प्रदेश क्षेत्र चलेंगे, जाके श्री मंदिर आदि भगवान का दर्शन करेंगे। ऐसे अकृत्रिम जिनालयों का 13 द्वीप तक जाकर दर्शन करेंगे। और ऐसा पहला सौभाग्य पाएगा हुआ है कौन? जो आज यहाँ पर प्रभु के चरणों में भावना भाएगा। कारण किससे कह रहा हूँ, अगले जीवन में उसको साक्षात सम्मोहन का दर्शन होगा और ऐसे जिनालयों का दर्शन होगा। कौन नहीं चाहता है बताओ? सब चाहते हैं ना, सब चाहते 8 दुर्गतियों से पार होना और ऐसे भगवान का साक्षात दर्शन कौन कौन चाहते? अब उठा दो, अब उठा दो, अब उठा दो, अब जानूंगा तुम सम्यक दृष्टि, तुम सच्चे जैन हो, भक्त हो, अच्छे से उठाओ। और मेरा भी दोनों हाथ से आशीर्वाद है और आज हाथ जोड़ो भगवान के सामने। हे प्रभु, हम सबको अगले जीवन में साक्षात प्रभु का, तीर्थंकर का सम्मोहन में दर्शन हो। हम ऐसे अकृत्रिम जिनालयों के, 13 द्वीप तक के जिनालयों के साक्षात दर्शन कर सके, पूजन कर सके, उनकी भक्ति कर सके। इसलिए हे गुरुदेव, हमारे लिए अच्छे से हाथ जोड़ो। भूख तो नहीं लगा, देखो तुम्हारी फोटो ले रहे हैं। अच्छे से हाथ जोड़ो और कहो, हे गुरुदेव, हमारे लिए आप आशीर्वाद दीजिए। हम आज से सम्यक दर्शन टिकट को धारण करते हैं। हम पंच परमेष्ठी की शरण में जाएंगे, सत्तारी शरण में जाएंगे और किसी की शरण में नहीं जाएंगे। हमें आशीर्वाद दीजिए। कैसे दें आशीर्वाद? नमस्ते करोगे तो आशीर्वाद। हाँ, ठीक है। और ऐसे तो करो, हाथ ऊपर ही करवा देना, हम भी करवा रहे हैं। हाथ तो जोड़ो, ऐसे शिखर तो बनाओ। हाँ, अब हमें देखिए कि सही नमस्ते कर रहे। बहुत अच्छा आशीर्वाद, बहुत अच्छा। आज तुम्हारा गुणस्थान चौथा हो गया। अब किसी भी सरागी की शरण में नमस्कार नहीं करना, न सरागी की पूजा कराने वालों के पास जाना, बिल्कुल पक्का नियम है। अब तुम पक्के सम्यक दृष्टि बन गए और अपन को कोई मिथ्या समर्थन नहीं करना है। तो आज का उपदेश पूरा हुआ, तुमको एक रत्न दे दिया। इस सम्यक दर्शन रत्न 8 दुर्गतियों से बचाएगा और तुमको सदगति में ले जाएगा। बोलिए महावीर भगवान की जय।